जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश नायक। मेरे प्रोजेक्ट मतलब ऑफर, क्योंकि ऐसे पहले आगे कभी आए ये भी नहीं कहते कि इसको आप रिक्रूट जॉब मेला जैसा शुरू हो सकता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ये चीज़ है जो मैंने आपको बोला, हम पर ऑफर दे रखा है। ऐसे वैसे तो वैकेंसीज हर साल निकलती है, जैसे आईबीपीएस भी निकालती है, एसबीआई भी निकालती है। उस वैकेंसीज में क्या है कि कभी 50 निकाल दिया, कभी 100, ज़्यादा से ज़्यादा 200। पर इस बार ऐसा हुआ है पहली बार कि जो कि सीधा 1500 वैकेंसीज एसबीआई ने निकाला है स्पेशल ऑफिस। इसमें दो कैटेगरी से है, जैसे कि एक डिप्टी डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। और ये पर्टिकुलर ये आईटी फील्ड वाले को बहुत बड़ा मौका है। आप इसको कोई गवाना ना चाहे। वैसे इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। ये है एसबीआई स्पेशल कैडर ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है। का जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हमें करना है और पेमेंट फीस जब तक भरना है, उसका डेट है 14 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक है। तो मेन ये है, नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास अभी मतलब लगभग 4 दिन हुआ है नोटिफिकेशन आके, तो हमारे पास लगभग और नहीं बोलेगा तो 15-20 दिन का समय है, तो उससे पहले। और ये बहुत बड़ा मौका है आईटी फील्ड एंड टेक्निकल फील्ड। ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट ही बोल सकते हो। मेरी तरफ से तो टेक्निकल रिक्रूटमेंट जैसा ही हो रहा है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड ऐसे कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो है नहीं, और कोई मांगे नहीं है, पर आपके पास ना वो भी एक शुभ है। तो इस हिसाब से एंट्री हो रही है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल की तरफ से, जैसे ऑपरेटर है, डेवलपमेंट की तरफ से है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया और कंप्यूटिंग हो गया, और नेटवर्किंग साइड से ये टेक्निकल फील्ड है। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर ये है। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। इसके अंदर खास बात असिस्टेंट जो मैनेजर की बात कर रहा हूं मैं, उस पोस्ट के बारे में इसमें बात किया जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर, मैनेजर का जो पोस्ट है बहुत खास है इस बार। और इसमें वैसे वैकेंसीज जो है डिप्टी डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के निकला हुआ है। इसमें आप डिप्टी मैनेजर का जो भी पोस्ट है डिप्टी, तो उसमें क्या है, हर 4 साल की एक्सपीरियंस पूछा। पर असिस्टेंट मैनेजर में जो खास बात है उसमें इस बार ना एक्सपीरियंस की जरूरत है। मेन पॉइंट जो है नोट कर लेना आप, ना इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। और इसका वैकेंसी जो टोटल निकला है 1500, इसीलिए इसको बम्पर ऑफर बोला जा रहा है। 1500 में से 784, लगभग 50% असिस्टेंट मैनेजर की। और असिस्टेंट मैनेजर का जो क्राइटेरिया है वैकेंसी का, उसमें जो ना इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ना कोई स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट की। और इसमें ओनली वन टेस्ट है, डायरेक्ट टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो हुई ना बात ये बम्पर वाली, ऑफर वाली। तो ये है मेन मुद्दा। और इसकी वैकेंसीज की बात करें अभी हम, तो इसका वैकेंसीज के चार्ट अगर हम देखेंगे, तो वैकेंसीज में दे रखा है कि टोटल जो ऊपर वाले, जैसे कि अब ये डिप्टी मैनेजर, सीरियल नंबर आप नोट करना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। इसमें से देखो 5 तक जो भी है, ये सब टेक्निकल, मतलब टेक्निकल कोई ना कोई इसको डिप्यूटी मैनेजर वाली पोस्ट के लिए दे रखा है। और इसके लिए आपको स्पेशल ऐसे बोल रखा है कि हाँ, इस फील्ड में जो बंदा रहेगा उसके हिसाब से वैकेंसी दे रखा है। तो अभी इसमें बात करें हम, ये सभी हो गया। और इसमें कंपलसरी एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, तो मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर कोई भी जॉब वैकेंसीज पे अप्लाई करता है वो फ्रेशर्स होते हैं। तो इसके चलते और मैं ध्यान दे रहा हूँ सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का जो है 6 नंबर वाला है, इसमें देखना आपको 784 आपको वैकेंसी से लगभग आधे से ज्यादा, 1500 में से सीधा 800 ही मान लो।
784 वैकेंसी से, तो इस बार मौका जाने नहीं देना। और इसमें खास बात ये है कि ना नेगेटिव मार्क्सिंग है, एक बार डायरेक्ट टेस्ट है और उसके बाद इंटरव्यू है और सिलेक्शन प्रोसेस। और ये अभी ये बैंक वाले, जैसे कि बैंक आईबीपीएस जो भी वैकेंसीज निकालती है, ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह बोला हाँ नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसको भूल गए, वैसे नहीं। ये लोग नोटिफिकेशन निकाला है और इसका एग्जाम शेड्यूल जो है नवंबर के लास्ट वीक को होगा, ऐसे मेंशन किया है। तो इसको ध्यान रखना कि हाँ नवंबर के लास्ट वीक ही होगा। ये हो गया, हमने पार्ट क्या किया टेक्निकल, इसको एक हिसाब से देखा वैकेंसी और एक इसका नोटिफिकेशन डेट, प्लस इसके अंदर जो हमने जिसके लिए बात कर रहे थे असिस्टेंट मैनेजर की, उसका हमने पूरा वैकेंसीज बता दिया, उसका एग्जाम क्राइटेरिया भी बता दिया। और इसमें अभी देखेंगे हम क्वालिफिकेशन क्या है, हम इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हम इसमें देखेंगे जो असिस्टेंट मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन है ये है, इसमें बीटेक, बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इक्विवेलेंट डिग्री इन अबव स्पेसिफिक डिसिप्लिन विद 50% स्कोर। इसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए और ये पूरे बीटेक बीई लेवल है, पूरे टेक्निकल, इसलिए इसको टेक्निकल रिक्रूटमेंट ही बोला जा रहा है। और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको हर कोई अप्लाई करना। और आपके पास इसके अलावा अगर कोई अदर सर्टिफिकेशंस होती है तो बहुत बढ़िया, उसका भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। ये हो गया, अगर अदर सर्टिफिकेशन जैसे कि इसको से सीसीएनई कर रखा हो आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डेवलपमेंट वगैरह का कोई कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स, तो ये भी आप लेके जाने से आपको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाए इंटरव्यू में कुछ। अभी इसका जो है असिस्टेंट मैनेजर का जो बॉन्ड है, ये है असिस्टेंट मैनेजर का जो बॉन्ड है वो इससे दे रखा है कि हाँ अगर आप इसको दे भी रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो इसका जो बॉन्ड है असिस्टेंट मैनेजर का बॉन्ड है, ये 5 years तक है मिनिमम। ये देखना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टाइम टू ज्वाइनिंग विल बी द एग्जीक्यूटिव ऑन बॉन्ड अंडर वैल्यू ऑफ 2 lakhs lakhs only applicable GST service with minimum period of 5 years। 5 years इसका बॉन्ड है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो जब जाओगे तो 5 years तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये हर किसी में मिनिमम बॉन्ड, तो ये कोई नई बात नहीं है, हर किसी में हो ही, हर किसी में मिनिमम बॉन्ड होता है। उसके बाद इसका एग्जाम का पैटर्न बोलेंगे, अगर हम इसका एग्जाम का पैटर्न्स भी अगर हम देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न हमें दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न जो है ऑनलाइन है, डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट उसके बाद इंटरव्यू है। तो ऑनलाइन में जो जनरल एप्टीट्यूड है और प्रोफेशनल नॉलेज, जो टेक्निकल फील्ड आईटी फील्ड से ही इस बार रिक्रूटमेंट हो ही रहा है, तो इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड तो होगा ही होगा, उसमें रीजनिंग आएगा, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये है, तो अगर टोटल 100 मार्क्स में देखा जाए तो सिर्फ 30% जो मार्क्स है वही है जो जनरल एप्टीट्यूड, और बाकी जो 60% है अपने जो अब तक जिसमें आपने काम कर रखा है, जो तरीके की जिसमें आपने आईटी फील्ड से जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, वही फील्ड का 60% ऑफ मार्क्स वेटेज है। तो अप्लाई कर लेना हर कोई, मतलब जो आईटी, और मैं, ये है इसका आईटी फील्ड से आप इसको कंपल्सरी अप्लाई कर लेना, बढ़िया रहेगा। ये है वैकेंसी, और इसकी अगर हम इसमें अगर लगता है आपको कि हाँ भाई मैं अगर इसमें मैनेजर की भी पोस्ट कर लूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ आप कर सकते हो। और जिसने आईटी फील्ड से मतलब कोई स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स नहीं भी किया होगा तो वो भी अप्लाई कर ले, वो भी बढ़िया है। और इसमें खास बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप बाकी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो, मतलब आप दूसरे एक किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ना कि ये देखिए ये हेडिंग दिख रही है आपको, कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, ओनली वन पोस्ट के लिए आप अप्लाई। तो ये हुई भाई एसबीआई क्लर्क की जो
वैकेंसीज निकली है एसबीआई एसओ स्पेशल अफसर की जो वैकेंसी निकली है वो हमने डिस्कस। वैसे और आगे आने वाली कोई नोटिफिकेशंस होगा बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। कर रहा तो हम आप आपके सपोर्ट हमें देने से हम और फर्दर कोई भी छोटी सी नोटिफिकेशन आई हम उसको तुरंत इस चैनल अपडेट कर देंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी। आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप कंपल्सरी लाइक और सब्सक्राइब कर ही लो इसको। अगर सब्सक्राइब कर भी दिया तो इसमें आपको तो कोई मतलब किसी को, चाहे मैं भी मैं 78 लगभग चैनल्स को मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ क्योंकि मैं जो टॉपिक देखता हूँ, जो मुझे ज़रूरत है, मैं उसको सभी को सब्सक्रिप्शन कर लेता हूँ। वैसे ही सेम अगर आप लोग भी कोई देख रहे हो, किसी का भी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, अगर आपको उसमें कंटेंट और आपको ठीक लगा, अगर सब्सक्राइब करने से आपने को जा ही नहीं रहा है, अगर कोई अपडेट होता है हमें हमें तुरंत मिल जाएगा। इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर